हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडी अच्छे से चल रही होगी। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि कैसे एक जानदार तरीका से आप एकदम अच्छे लाजवाब ट्रिक से त्रिभुज के क्षेत्रफल को कैसे ज्ञात कर सकते हैं। आज हम लोग एक और तरीका सीखेंगे कि कैसे हम लोग एरिया ज्ञात कर सकते हैं अगर उस तीनों वर्टेक्स का अगर आपका कोऑर्डिनेट दे दे तो देखिए, जैसे हम लोगों का जो होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो हम लोग जान रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या जान रहे हैं हम लोग 1/2। और यहाँ पर बाबू क्या था, x1 ऐसे ब्रैकेट था प्लस x2 ऐसे ब्रैकेट था प्लस x3 और ऐसे हम लोगों का क्या था ब्रैकेट। और फिर हम लोग एक कोड याद किए थे 6 डिजिट का और इसमें भरे थे 23, 31, 12। इजिली आप लोगों को याद हो गया होगा, उम्मीद करते हैं, है ना। यहाँ पर हो जाएगा y3 माइनस y1, यहाँ y1 माइनस y2। अब अगर इसका बात करा जाए तो ऐसे तो हम लोगों ने सीख लिया, एक ट्रिक से भी सीख लिया, लेकिन एक और तरीका से कैसे हम इसको, यानी कि इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करना ही नहीं है, एक और तरीका से इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे इसको बना सकते हैं, जरा देखिए। जैसे मान लीजिए तीन कोऑर्डिनेट, मान लीजिए ये आपका एक ट्रायंगल है ए बी और सी। इसका अगर कोऑर्डिनेट है x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट बाबू x2 y2 एंड इसका कोऑर्डिनेट है x3 y3। और हमको एरिया ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बाबू, इस ट्रायंगल का एरिया ज्ञात करना है। तो अगर इसको अगर बनाना हो, थोड़ा टाइम मतलब बचाना हो, तो इस नियम का प्रयोग न करके हम लोग सेकंडों में सीखे हैं कि कैसे उस ट्रिक से हल कर सकते हैं। एकदम पूरा गाना के माध्यम से हम लोग सीखे थे। इसको एक और तरीका से बना सकते हैं। क्या, 3 पॉइंट है ना आपका ए बी और सी, तो तीनों पॉइंट में से कोई एक पॉइंट पसंद करिए और जौन चीज पसंद है ओकरा 2 बार लिख दीजिए। 2 बार कहा, शुरुआत भी पसंद से अंत भी पसंदे से करना है। मतलब अगर किसी को x1 पसंद है, x1 y1, तो हम उसको शुरुआत कर दिए, फिर यहाँ x2 y2 लिख देंगे, फिर यहाँ लिख देंगे x3 y3, खत्म हो गया तीनों कोऑर्डिनेट। फिर हम लोग शुरुआत किया है x1 y1 से, तो अंत भी करेंगे x1 y1 से। और इसमें क्या कर देंगे हम लोग, तिरछे तिरछी गुना कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इससे इसमें, इससे इसमें, इससे इसमें, और यहां से ऐसे करेंगे, यहां से ऐसे और यहां से ऐसे। तो हम लोगों का एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 रखेंगे ही रखेंगे और इसको ऐसे ब्रैकेट में डाल देंगे। और ब्रैकेट में डालने के बाद बाबू देखिए, ऐसे ऐसे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x1 y2 प्लस करेंगे, फिर इसका ऐसे, माने ऊपर वाला के नीचे वाला के साथ ऐसे पहले गुजर जाइए, तो यहाँ x1 इतना, फिर यहाँ से ऐसे जाएंगे तो कितना हो जाएगा x2 y3 प्लस इससे इसमें जाएंगे यानी x3 y1। अब फिर यहाँ पर ऐसे ब्रैकेट में डाल देंगे माइनस, अब इस नीचे वाला के साथ जाएंगे, इसका इसके साथ यानी y1 x2 प्लस इसका इसके साथ यानी y2 x3, अब प्लस बाबू इसका इसके साथ मतलब y3 x1 कर देंगे ऐसे, और हम लोगों का यह एरिया निकल जाएगा आसानी से। यानी इस फार्मूला का इस्तेमाल ना करके सेकंडों वाला लाजवाब तरीका जो हम लोग ट्रिक सीखे पिछले वीडियो में, आप इस तरीका से भी एरिया ऑफ ट्रायंगल ज्ञात कर सकते हैं आसानी से। ओके, जैसे इस पर अगर क्वेश्चन करना हो तो देख लेते हैं कि हम लोग कैसे क्वेश्चन इस पर करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर कह रहा है सवाल हम लोग का, शीर्ष इतना इतना एवं इतना वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो हम लोग उस 1/2 वाला से तो बना ही देंगे, बट इसमें क्या करेंगे हम लोग सोल्यूशन। और इस सॉल्यूशन में क्या करेंगे बाबू, देखिए कैसे बनाएंगे। यहाँ a इसको b और इसको मान लीजिए c, जो मन है वो मान सकते हैं। c में 7, -4 है, तो कोई एक पॉइंट पसंद करिए, जैसा कि वो ट्रिक वाला ही है, जो पसंद किया उससे शुरुआत करिए और जो पसंद किए उससे अंत भी उसी से करिए। कहने का मतलब है कि 5 और 2 यहाँ लिख दीजिए, उसके बाद यहाँ जो बच गया 4, यहाँ 7, यहाँ क्या हो जाएगा 7, यहाँ -4, फिर जिससे शुरुआत किया उसी को फिर अंत भी उसी से कर देंगे, यानी शुरू में भी वही अंत में भी वही। अब क्या करेंगे, तिरछे तिरछी गुना करेंगे, इससे इसमें करेंगे, इससे इसमें करेंगे, इससे इसमें करेंगे, तो कितना आएगा 1/2 तो लिखेंगे ही, अरे बोलिए, इससे इसमें करेंगे तो आपका 35 आ गया। अब प्लस करते जाएंगे, इससे इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस में आपका 16 आ गया, ऐसे रख दीजिए, प्लस इससे इसमें करेंगे तो आपका 14 आ जाएगा। और आप ऐसे इसको कर सकते हैं, ऐसे हो गया प्लस, यहाँ पर ऐसे हो गया प्लस, सॉरी यहाँ पर क्या होता है माइनस, फॉर्मूला में अभी हम लोग कुछ देर पहले किए थे यहाँ माइनस देते हैं। अब इससे इसमें करिएगा तो 8 हो जाएगा
इससे इसमें करिएगा तो सत्तू सत्तू कितना हो जाएगा 49, और फिर इससे इसमें करिएगा तो प्लस माइनस कितना 20 हो जाएगा, 20 हो गया यहाँ पर। और ऐसे आप कर दीजिए, इसको ब्रैकेट में डाल दीजिए। अब क्या करेंगे हम लोग 1/2 तो रखेंगे, ये देखिए दोनों का होगा तो 35 हो जाएगा, प्लस माइनस 16 अब प्लस यहाँ का हो जाएगा 14, ऐसे लिख सकते हो। माइनस यहाँ पर क्या होगा बाबू कि यहाँ पर हम लोग 8 अब प्लस यहाँ 49 अब माइनस में कितना प्लस माइनस दुरंगिया हो गया ना, तो दुरंगिया तो माइनस है, एक रंगिया तो प्लस। हम लोग इसको बहुत बेहतरीन ढंग से यानी प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस न करके एक रंगिया और दुरंगिया पर खत्म किए हैं, और अच्छा से आपको समझ में आया होगा। यहाँ देखिए 1/2 लिख देंगे, और यहाँ आपका घटेगा तो कितना हो जाएगा -2, फिर इसमें से घटेगा तो आपका कितना आ जाएगा 33 आ जाएगा। फिर यहाँ माइनस, फिर इसमें देखिए ये आपका कितना घट जाएगा 20, तो 20 घटेगा तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ 20 जैसे ही घटाएंगे तो आपका हो जाएगा कितना 29, क्या 29 आपका हो जाएगा। जैसे ही आपका 29 हुआ तो फिर यहाँ से 8 प्लस में है तो 29 8 जोड़ देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 37। कितना आ जाएगा बाबू 37 आ जाएगा। और इसको जब हम करेंगे तो देखिए दोनों दुरंगिया है ना, घटेगा तो 37 यहाँ ही है तो घटेगा तो कितना हो गया आपका माइनस, माइनस में आपका कितना आ जाएगा 4, माइनस में 4 आया, 2 से टूंगिएगा तो -2। और जानते हैं कि एरिया निगेटिव होता नहीं है तो इसको मोड में डाल देंगे, और मोड में डालने के बाद कितना आ जाएगा 2 वर्ग इकाई आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ओके, यानी इस तरीका से भी हम लोग अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, आइए कुछ एक आध क्वेश्चन और कैसे कर, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष इतना इतना एंड इतना है। फाइंड द एरिया ऑफ दैट ट्रायंगल ऑफ व्हिच वर्टिसेस आर इतना इतना एंड इतना। तो जब भी हमको एरिया ज्ञात करना हो बाबू तो उस फॉर्मूला से तो ज्ञात कर ही सकते हैं, साथ ही साथ ट्रिक से भी ज्ञात कर सकते हैं, और इस मेथड से भी आप सीख जाइएगा। कैसे, जैसे मान लीजिए सॉल्यूशन, यहाँ पर क्या लिखेंगे सबसे पहले ए लिखेंगे, कितना बाबू 3,2, और बी है कितना तो आपका है 11 8 है, और सी में है 8,12 है। ठीक है, तो आप किसी पॉइंट को एगो के पसंद करिए। मान लीजिए हम इसी को पसंद करते हैं, कोई एकरा पसंद करेगा, कोई एकरा पसंद करेगा, सबके पसंद अपन अलग अलग होता है। तीनों में से कोई एगो कुछ पसंद करिए, शुरुआत उसी से करिए और अंत भी उसी से करिए। दैट मीन्स अगर बात करा जाए 3 और यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 11 और 8 हो जाएगा, यहाँ का हो जाएगा 8 और यहाँ का हो जाएगा 12। ओके, और शुरुआत इससे किए हैं तो अंत भी इसी से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर तिरछे तिरछी गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे इससे इसमें, तो इससे इसमें करेंगे 1/2 तो लिखेंगे ही, और ऐसे करेंगे इससे इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, प्लस इससे इसमें करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 12, और यहाँ पर इतना हो जाएगा यानी कि 3, यानी 100 आपका कितना हो जाएगा 32। अब प्लस कितना होगा बाबू यहाँ 8 दूनी के 16, फिर इतना ऐसे हम लोग कर सकते हैं। माइनस इससे देखिए इससे इसमें करेंगे कितना हो जाएगा आपका 11 दूनी के 22, अब प्लस 8 8 का हो जाएगा 64, 8 8 64 हो जाएगा, अब 12 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, 32 36 ऐसे कर सकते हैं। बोलिए, अगर ऐसे हो गया तो अगला राउंड में क्या करेंगे 1/2 लिख देंगे क्या। अब देखिए इस सब को जोड़ते हैं तो ये देखिए 24 है, 6 दे देगा तो 30 हो जाएगा, और 6 दिया तो 30 हो गया, अब फिर 40 हो गया, 40 इसमें से 30 70 172, कितना हो गया बाबू 172, अब माइनस ये देखिए जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये 4 है तो 6 दे दिया तो 70 हो गया, 70 30 बचा है तो 70 और 30 100 हो गया, 100 122, कितना हो गया बाबू 122, 122 हो गया। तो बाबू जब हम 1/2 लिखेंगे और यहाँ पर देखिए घटाएंगे, 0 में से 0 माने 2 में से 2 गया 0, यहाँ 5 हो गया और खत्म, तो मतलब क्या हो गया आपका यहाँ तो 5 बचा, यहाँ 0 बचा, यानी कि 50 हो गया। कितना हो गया बाबू 50, और 50 हो गया तो देखिए ना टूंगिए 2 से, तो 2 से टूंगिएगा तो कितना हो जाएगा 25 वर्ग इकाई, 25 वर्ग इकाई आपका क्या हो गया आंसर हो गया। और ट्रिक से भी, जो ट्रिक आप पढ़े थे, ट्रिक जो आप पिछले वीडियो में सीखे थे, उससे भी आप एकदम अच्छे से गाना के माध्यम से आप उसको इजीली कर सकते हैं। इससे भी फास्ट प्रोसेस है वो, आप आसानी से एकदम तिरछे तिरछी करके आपका आंसर आ जाएगा। ओके, आइए एक सवाल और कर लेते हैं। देखिए जैसे इस सवाल को अगर हल करना है, कह रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष इतना इतना है। ठीक है, तो इसको अगर हमको ज्ञात करना है बाबू, तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले इसको क्या करेंगे हम लोग बाबू, सॉल्यूशन लिखेंगे, और सॉल्यूशन में
ए में कितना -1 इतना है कॉमा है, फिर बी में लिखेंगे 6 कॉमा कितना माइनस इतना, और फिर कितना है सी में कितना है तो सी में माइनस इतना कॉमा इतना। तो कोई भी एक पॉइंट पसंद कर सकते हैं, किसी को यही पसंद है, किसी को ये, किसी को ये, कोई भी आप एक पॉइंट पसंद करिए। यहाँ पॉइंट वाला है कोई बात नहीं है, पॉइंट वाला है तो माइनस कितना हो जाएगा इतना, और यहाँ 3 हो जाएगा 6, और यहाँ -2, फिर यहाँ -3, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा 4। यानी यहाँ लिखने का प्रोसेस है कि जो पहला नंबर पर ऊपर लिखेंगे और जो दूसरा नंबर वाई कोऑर्डिनेट है उसको नीचे लिखेंगे, कोई दिक्कत। और जो पसंद किए हैं दैट मीन जिससे शुरुआत किए हैं उसी से अंत भी कर दीजिए, उसी से अंत कर दीजिए, तो अंत कर दिए। ओके, अब क्या करेंगे बाबू, ये तिरछे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो 1/2 तो रहेगा ही, और इसमें तिरछे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और देखिए 1.5 दूना 3 रुपया हो जाएगा। मोटा मोटी अगर इसको गुना किया जाए तो 1.5 दूना 3 रुपया, दैट मीन्स 15 दूनी 30, आएगा जीरो के बाद एक अंक के बाद आपका 1 डिजिट के बाद पॉइंट बैठेगा, जीरो का कोई वहां से वैल्यू नहीं रहेगा, दैट मीन्स कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। फिर इससे इसमें करिएगा तो प्लस में कितना 24 हो जाएगा, इससे इसमें करेंगे तब यहाँ प्लस देना चाहिए था, लेकिन यहाँ फिर प्लस और यहाँ क्या आ जाएगा माइनस में 9 आ जाएगा, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ तो माइनस देते ही हैं, अब इससे इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 18, इससे इसमें करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, एक रंगिया आता प्लस न हो जाएगा, 3 दूनी के कितना हो जाएगा 6, और इससे इसमें करेंगे तो प्लस आई प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस, कितना हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर हो जाएगा 1.5 दूना 3 रुपया, मतलब 15 चौके 60, 6 रुपया हो जाएगा। एक और 4 गुना ना यहाँ हो गया, जैसे यहाँ पर हुआ था 1.5 रुपया का दुगना इतना, और 1.5 रुपया के 4 गुना हो जाएगा 6 रुपया, कितना हो जाएगा, इससे इसमें करेंगे, किससे इससे इसमें कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 6 रुपया माइनस में, ऐसे। और यहाँ पर देखिए ऐसे कर देंगे। अगला राउंड में क्या होगा बाबू कि अगर बात करा जाए यहाँ पर 3 अब प्लस 24 हो जाएगा, प्लस माइनस 9 हो जाएगा, बोलिए ऐसे होगा कि नहीं होगा। फिर माइनस यहाँ पर इसको ब्रैकेट में डाल देंगे हम लोग, ब्रैकेट में मंजिला ब्रैकेट के अंदर, तो हम यहाँ क्या करेंगे 18 अब प्लस 6 अब प्लस माइनस इतना आपका हो जाएगा। ठीक है, 6 को आप यहाँ से क्या करिए हटा दीजिए। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये दोनों जोड़ेंगे और ये घटेगा, यानी 27 में से 9 जाएगा, आपका कितना हो जाएगा बाबू 18 हो गया। अब माइनस ही जा 18 बचा, 18 कैंसिल, अब बचा यहाँ कौन चीज आपका 0, और 0 से टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, दैट मीन्स इसका एरिया इतना वर्ग इकाई आ जाएगा। कितना वर्ग इकाई बाबू 0 वर्ग इकाई, हेंस द एरिया विल बी 0 स्क्वायर यूनिट, आपका आंसर आ जाएगा। तो आप इस मेथड से भी बना सकते हैं। इसको बनाने का मतलब है कि कोई एक पॉइंट पसंद करिए, तीनों वर्टेक्स में से कोई भी जो आपको अच्छे से पसंद है आप उसी से शुरुआत करिए और अंत भी उसी से करिए, और आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, बीच में हमेशा का रखिए माइनस रखिए, और टोटल का कर दीजिए आपका 1/2 कर दीजिए, और आपका आंसर आ जाएगा। यदि एरिया आपका निगेटिव आता है तो निगेटिव एरिया कंसीडर नहीं किया जाता, क्योंकि एरिया निगेटिव होता नहीं है, देन उसको मोड में डाल देंगे, मॉडुलस में डाल देंगे, और वो आपका एरिया आ जाएगा और वो आपका पॉजिटिव हो जाएगा, और एरिया पॉजिटिव होता ही है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।